नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। इसी साल मार्च और अप्रैल में जब कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी तो ऑक्सीजन संकट पैदा हो गया था। लोगों के अपने परिजनों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खोजने के लिए दर दर भटकते और ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें होने की कई खबरें सामने आ रही थी। आरोप लगे कि अस्पताल ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को एडमिट नहीं कर रहे थे। इस वजह से तड़प तड़प कर कई लोगों की जानें सड़कों और अस्पतालों के बाहर चली गई। ये सब झूठ था, हमें झूठ दिखाया गया, हमें झूठ बताया गया। ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कुछ क्यों बोल रही हूँ। दरअसल ये सब मेरा नहीं बल्कि केंद्र सरकार का कहना है। जी हाँ, मोदी सरकार ने राज्यसभा के अंदर एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान होंगे। राज्यसभा में मोदी सरकार ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई है ना हैरान कर देने वाला। अब जरा आप सोचिए कि मार्च और अप्रैल में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई, ये कह रही है हमारी सरकार। आप सब में से जिसने कोरोना की दूसरी लहर में अपनों को खोया है वो जान ले कि उनके अपने ज्यादा सांस लेने की वजह से मारे गए हैं, ना कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से। जी हाँ, आपके अपनों की जान सांस ज्यादा लेने से हुई। यह आपको मजाक लग सकता है, लेकिन क्या वो मजाक नहीं जो संसद में बोला जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स के साथ पेश किया जा रहा है कि एक भी शख्स की जान इस देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है। अगर उन्हें मजाक करने का अधिकार है तो हमें भी है। दरअसल राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बयान में कहा कि स्वास्थ्य राज्य सरकार का विषय है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ये नहीं बताया कि किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। मतलब ये सरकार कह रही है कि हमें राज्य सरकारों ने नहीं बताया। ये कितना बड़ा झूठ है वो आपको अभी पता चलेगा। उन्होंने सवाल के लिखित में ये जानकारी दी है और ये झूठ पकड़ा गया सोशल मीडिया में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने 7 मई 2021 को एक चिट्ठी लिखी थी जिससे साफ पता चलता है कि संसद में झूठ बोला जा रहा है। तमिलनाडु में मेडिकल ऑक्सीजन की मौजूदगी उपलब्धता के गंभीर संकट को खत्म करने को लेकर स्टालिन ने पीएम मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था कि ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाइए। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया था, मिन्नत की, गुजारिश की कि अस्पताल में 13 लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मारे गए हैं। अब क्या ये झूठ नहीं है जो मोदी सरकार संसद में बोल रही है। एक राज्य का मंत्री आपको 2.5 महीने पहले ही बता चुका था कि उस दिन तक 7 मई तक उसके राज्य के महज एक अस्पताल में 13 लोग ऑक्सीजन ना मिलने से दम तोड़ चुके थे। ऑक्सीजन की आपूर्ति करना ये केंद्र सरकार का दायित्व था, ये उनकी ड्यूटी थी जिसे वो पूरा नहीं कर पाई। बहुत से लोग अभी भी ये सोच रहे होंगे कि सरकार आखिर ये झूठ क्यों बोल रही है, इसके पीछे सच्चाई क्या है। कोरोना से मरे लोगों के परिवारों को मुआवजा देना। जी हाँ, अगर मोदी सरकार ये मान लेती है कि उनकी सरकार में ऑक्सीजन के अभाव में कई लोगों की जान गई तो सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो बातें केंद्र सरकार ने संसद में बोली है, क्या पीएम मोदी, सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैलियां संबोधित करते समय जनता के सामने ये बात बोल पाएंगे? और ये बोल पाएंगे अपने अंदाज में कि बताइए भाइयों और बहनों, कोई मरा ऑक्सीजन की कमी से। गंगा में तैरते हुए शवों को कई जगह नहीं मिली, सम्मान से अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। जाने कितने लोग नदियों के सामने दफन कर दिए गए, कुत्तों ने उन्हें नोच नोच कर खाया। क्या ये दुनिया, क्या ये मुल्क, क्या मोदी सरकार ये तस्वीरें कभी भुला पाएंगी कि जब वो बंगाल चुनाव में रैलियां करने में व्यस्त थे तब देश में ऑक्सीजन के अभाव से लाखों लोग मर रहे थे। उनके बारे में सरकार ने कोई चिंता नहीं जताई। इतना ही नहीं, आरजेडी सांसद मनोज झा ने मोदी सरकार के लिए क्या कहा, आप भी सुनिए और फिर सोचिए कि क्या यही वो अच्छे दिन हैं जिनकी हमें आशा थी और जिनके सपने मोदी सरकार ने हमें दिखाए थे। कई चीजें हुई जिसमें से एक जो महत्वपूर्ण चीज मैं जिसका जिक्र करूंगा, उस हाहाकार में सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूं, कई राज्य सरकारें भी नदारत थी। वो 1.5 महीना कैसे बिताया है इस मुल्क ने। हमारे सदन के कोई लोग बड़े मुश्किल से बच के आए, मैं नाम नहीं लूंगा। पूरे देश ने वो वक्त कैसे बिताया है, नाइटमेयर की तरह लगता है सर, डरावना लगता है। एक मेरा स्टूडेंट पढ़ा है, वह 37 साल का, हॉस्पिटल का बेड जब तक मैंने अरेंज किया वो दुनिया छोड़ के जा चुका था। मैं इसलिए बार बार इसको इसलिए ये कह रहा हूं कि इसमें व्यक्तिगत पीड़ा को ढूंढिए, तब हम इसका निदान ढूंढ पाएंगे। मेरी नाव तुम्हारी नाव, मेरा काल तुम्हारा काल, ये तो बहुत कुछ हुआ, इस भौकाल से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सर बस 1 मिनट और लूंगा।
जो मैं कहना चाह रहा था, सर एक खत मैंने मृतात्माओं के नाम लिखा था, कुछ कर नहीं पा रहा था, बेबसी में एक खत लिखा जो लोग इस दुनिया से चले गए। उसमें कुछ मैंने सलाह दी थी सर सरकार से, और ये जो उस बीच में कहा गया कि सरकारें फेल नहीं की, सिस्टम फेल कर गया। अरे साहब, ये सिस्टम कौन क्या है? बचपन से सुनते थे कि सिस्टम के पीछे व्यक्ति होता है, सिस्टम के पीछे एक संरचना होती है। अगर वो सिस्टम फेल किया है, चाहे दिल्ली में या किसी गांव की गलियों में, तो वहां की सरकारें फेल की। सिस्टम का नाम इसे मत दीजिए, क्योंकि यही वो सिस्टम बनाते हैं। धन्यवाद। और धन्यवाद। आप बस आखिरी टिप्पणी करने दीजिए। प्रोफेसर धन्यवाद, आपको ज्यादा टाइम दे चुका मैंने। सर बस 10 सेकंड लूंगा। आज जय हिंद बोलने में भी वो खुलूस नहीं आ रहा है जो आम दिनों में हुआ करता है। मैं सिर्फ इतना आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने एक शिकायत नहीं की सर, किसी से नहीं। किससे शिकायत करेंगे? आहत हूं, जगाना चाहता हूं स्वयं को भी आपको भी, क्योंकि अगर गंगा में तैरती लाशें, सर जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। हमने अनडिग्निफाइड डेथ को विटनेस किया है, और अगर हमने इसको दुरुस्त नहीं किया सर, आने वाली सदियां माफ नहीं करेगी। आप बड़े बड़े इश्तहार छपवाओ, अखबारों के 4 पन्ने रंग दो। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।